समझ गए ना। हाँ हाँ, तो फिजिक्स पढ़ाते थे, मान लो लुलिया है न जी ही, पूरा भोजपुरी जितना है ना एक्ट्रेस सब कथी कर करके पढ़ाएंगे। ठीक, तो थैंक यू। अभी तक भारतीय संस्कार पढ़ रहे थे। संस्कार मुख्यतः कल पढ़े थे हम लोग, जो देख लेते एक मिनट। बउआ एकदम कंसंट्रेट, संडे की टेस्ट है ना, और क्लास देख लो। अब लगन खत्म हुआ, ऐसे क्लासवा देखते हैं तुम लोग को भरल नहीं तक करेजवा जुड़ाता है, नहीं तो जानता है एकदम आत्मा ने तार तार हो जाता है, टूट जाता है। छेहड़ा नहीं है ना बैठा रहा, तो 3 गो हो जा, 2 गो हो जा, 4 गो हो जा, पर इतने ने फिर भी कम 50-60 गो रहता है। लेकिन वो मज़ा नहीं है जहाँ दरबार सस्ता है ना जी, वहाँ ऐसे रहोगे तो नहीं मज़ा आएगा, है कि नहीं। तो और तुम लोग का एक और खुशखबरी दे देंगे, इस बार फिर मार देंगे नया बच्चा के लिए थी क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स नहीं बल्कि हमारे जो यहाँ पास पढ़ेगा उसका लगभग नहीं एक बराबर लगेगा। सोच रहे हैं, लेकिन जितना हम सोचते हैं 100% लागू करिए देते हैं। 3 से 4 9वां वाला बुढ़वा बनाने के लिए तो सबके कोर्स ख़त्म कर दियो जल्दी जल्दी, अब फिर क्रैश कोर्स पढ़ा दो 10वां। हमने तो बोला हाँ सर, हम कि 2 साल हो जी तो नहीं, तो बोला हाँ सर, हम कि ठीक। और हम देवे 10वां वाला बोला ठीक, वह बैठते 4-5-10 गो। तो भारतीय संस्कार पढ़ाते भले वीडियो बात देख लो। संस्कार मुख्यतः कितने हैं? 16। संस्कार कितने हैं? मुख्यतः 5, और ऐसे के ना 16। जन्म के पहले 3। अन्य पहले कल्हेला चर्चा कर लेते हैं। बउआ 1350 अभी 2023 ने हो, 1350 से लेकर के 1750 तक को भक्ति काल कहा जाता है। 1750 तक को की कहा जाता है? और भक्ति काल कहा जाता है ना। और 1700 लेकर के मोटा मोटी रीति काल कहा जाता है। 1700 से लेकर के 1900 तक को, हाँ 1700 से लेकर के मोटा मोटी 1900 तक को रीति काल कहा जाता है। रीति काल में जितने भी कवि हुए हैं सब श्रृंगार रस के कवि थे। रीति काल की अगर कवि की चर्चा करें तो रीति काल में जितने भी कवि की प्रधानता हुआ है, हाँ श्रृंगार रस के थे। किसके रस के थे? कौन कवि? रीति काल वाला। कोई दिक्कत? हाँ, और ऐसे वीर रस के कवि हुए थे। श्रृंगार का टाइम था लेकिन कितना वीर रस के भी कवि हो गए थे। संस्कार पढ़ा दिए मुख्यतः 5। जन्म के पहले 3, हाँ गर्भाधान में गर्भ रक्षा, पुष्पवनम में जब बच्चा माँ के घर में पढ़ा संस्कारी हो गए, सीमांतो नैने में गर्भवती औरत को खुश करने के लिए। अब वो गिना दिए, हम वो समझिए अगर मतलब है ये नहीं तो गलत है ना। और उसी बचपन में 6 जात कर्म, अच्छा उगला नहीं पूछ लिया ऑब्जेक्टिव, ठीक है बार बार भूल जाते कि किससे प्रेम करते थे घनानंद? डांसर से कर। एक गाँव वाला नहीं बैठेगा अख्तर, अब फाड़ देंगे फिक्स, हो डंटा सीधा करके मारेंगे, फटेगा। हाँ देखते हैं प्रयोग करके। तो हाँ कौन जी सुजानम नर्तकी से मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी काम करते थे। मोहम्मद शाह मुगल वंश के नादिर शाह के सैनिक 1739 में इनका हत्या कर दिया गोसा के। वो बोला सोना सोना सोना, बोले धूल धूल धूल, वो दिया खच मुड़ी का। ये ब्रज भाषण की रचना है, ब्रज भाषण में हाँ सुजान सागर, बिरह लीला, रास केली बली, टोटल याद हो जाए लोग जो पढ़ा हुए बिहानों के नहीं। बारे बात चलवा तो तोरा याद होना जरूरी है। हमरा कौन सा फिर से मैट्रिक एग्जाम देंगे। तो सीमांतो ने, उसके बाद संस्कार 6 होता था बचपन में। बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लिया, जात कर्म कौन जतिया गुरले संस्कार। कौन? नामाकरणम, नाम उसका रखा था। निष्कर्णम, घर से उसको बाहर निकाला। अन्नप्राशन, अनाज खिलाया जाता था। चूड़ा कर, मुंडन होता था। कर्ण वेदी चाक्रम शोभंती, आकांक्ष रहता था इत्यादि। कोई दिक्कत? अब आते हैं इस हम पढ़ाई ले लिए बेटा। अब शिक्षा संस्कार से, शिक्षा संस्कार में 5 सब मिला के 16 गिनाएंगे ने।
शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ के शांता समावर्तन चाति संस्कारा प्रकृता। शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ उपनयन वेदारंभ के शांत समावर्तन प्रकल्पित हैं, मैंने दिए हुए हैं। कई गो है? 5 गो है। कौन कौन? उपनयन, अक्षरारंभ, कौन सी जी? एक में क्या था? मजा आ जाएगा। एक में मजा नहीं तो अक्षरारंभ। इसमें क्या होता था? शिक्षा संस्कार में कै गो? 5 गो। कै गो जी? अक्षरारंभ अक्षर लेखनम अंक। अब सबके डिटेल से पहला आता है अक्षर बदल। शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, अक्षरारंभ में क्या होता था? अक्षरारंभ अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु पार्वते। ओ हो। अक्षरारंभ में संस्कार में भी सिलेट पेंसिल लेते हो और 2-4 झापा ढेड़ाक ले बउआ लिख। अब बेचारा आँख से आंसू गिर गए। 2 3 3 4 मोटरिया, 5 खड़ा हुआ, 6 छितरा हुआ, 7 घुड़मुड़ीबा, 8 पर चिरवा, 9 बगुलवा। हम सब हिंदी वाला ने पढ़े थे। अभी तो लर्निंग ऐप आबो है ना जी, और कॉपी मिलो है। हाँ, जब बचवा को पर गड्ढा रहता हो तो ऐसे घुराइए। हम सबके बाल बचवा उसी पढ़ो है ना जी। कॉपी आता होगा पर फिर वो कॉपी हम अपने उड़ जाता है उसके जब। अक्षरारंभ अंक लेखनम चा शिशु पार्वते। अक्षरारंभ में शिशु जो है अक्षर लिखना अंक लिखना प्रारंभ कर देता था। अक्षरारंभ में अक्षर लिखना या अंक लिखना की कर देता था के बच्चा। तो सरस्वती पूजा हो बोले तो वहाँ जाके सरस्वती माता तर बचवा 5-6 साल का हो गलो तो वहाँ घोड़मड़ी बारी सीखता था। अक्षरारंभ अंक लेखनम चा शिशु पर। अक्षरारंभ में अक्षर लिखना अंक लिखना शिशु चालू कर देता था। की कर देता था? ओ अक्षरारंभ में। अक्षरारंभ समझते हो? का खा गा घा घरे में सीखता था। बच्चा तुम लोग भी सिखा सकते हो। 10 का तक पहाड़ा उन्हें सिखाइए, इन्हें साइड से ककहरा सिखाते रहिए और उन्हें आ अकरा सिखाते रहिए। गुस्सा बरा दे हो कबर लिख बोल के पढ़िन रे। काहे लिख के लिखो पढ़ो तो पहले लिख लेते, अब बोले मुँह पढ़ते, कहते अब पढ़ाओ। अब मनमानी, अच्छा चल बेटा तोरे चलता हूँ। पूरा धमकाते हैं। देखता है ट्यूशन ये मेरा गया था ना एक बार, जो बोल रहा था तुम पर डंटा लेके पापा पैसा मांग सबसे। हम देख रहा केना लड़का था कैसे धो देते थे। तो अनिए सबके धमकी ओकरा दी तभी ओकरा पर कोई असर मुस्कुर रही तो खाली ठीक नहीं किसे मारे बड़ा हो पीटे। अक्षरारंभ अक्षर लेखनम अंक लेखनम शिशु पार्वते। अक्षरारंभ में बचवा ने अक्षर लिखना या अंक लिखना की करता था? उपनयन संस्कार अर्था गुरुना शिष्य स्वगृहम नयनम भवति। उपनयन संस्कार में गुरु जो है ना शिष्य को अपने घर ले जाते थे। अच्छा, लाइफ में क्या आप वैसा बिजनेस करना चाहिएगा जिसमें आपको घाटा हो? यहाँ हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, कौन फायदा में? हम कि आप? हाँ, तो वैसे फायदा में नहीं रहिए आप। जिसके लगे कि अगला आदमी फायदा हमरा घाटा, तो वैसे उसमें नहीं जाइए। किसको किसको लगता है कि आप फायदा में हम घाटे में? हाथ खड़ा करो। किसको किसको लगता है आप फायदा में हम घाटे में? क्या वैसा बिजनेस करना लड़का वैसा बिजनेस करना चाहेंगे आप? हमेशा होशियारी दिखाने कार्य कर। अरे बेटा कहाँ नानी घर हो रे? तो सुनो, एक साड़ी तो सुनो जान दो हम किसी रही हो। अक्षर लिखना बचवा की करता था? उपनयन संस्कारा अर्था कंसंट्रेट हो पढ़ाना कोर्स हमारे। जितना बासबाजी करें आप लोग इंटरफेयर ना करें, सरेक कर दीजिए। एक हम लिखता घरे में ककहरारी सिखा देता था। तो देखो बिजनेस में बात हमेशा करें हम तुम लोग को बताएंगे ना। 6 इन्हें प्लस रेंट फेंट 6-8 हज़ार पहुँच जाता है, समझिए। मैनेजमेंटिंग लेके 10,000 चल जाता है, ठीक महीना में। खाली ट्यूशन पर खर्चा, कलम तलम फलना ले लिया है, कितना खर्चा ट्यूशन पर? 10,000। लेकिन फिर भी फायदे में होंगे तब ट्यूशन खोल लें। जहाँ घाटा होगा ट्यूशन बंद। बुझते हो तुम लोग? ठीक उसी प्रकार से अभी तुम 1 घंटा पढ़ा देते हैं 300 रुपया लेते हैं, 250 लेते हैं, 500 लेते हैं। बोले सर एको रेट कहने बताते हैं?
वीडियो में नहीं सब बोलना चाहिए, आया समझे जी। तो ऑप्शन दे दिए 3-4 को, है ना। ठीक उसी प्रकार से देखना चाहिए। अका एगो लड़का आता, कहता 1 घंटा हमको पढ़ाइए सर, 5,000 देंगे, 3,000 देंगे। तो क्या 3,000 लेके जे दे रहा था 300-500, है ना जी, तो क्या 3,000 लेके 1 घंटा पढ़ा देंगे हम उसको? नहीं पढ़ाएंगे। तो सोचिए आप लोग को फायदा कि घाटा है? फायदा है। फायदे वाला सौदा करो। नहीं समझ में दूसरा ट्यूशन देखना। अक्षरारंभ में बच्चा अच्छा लिखना से शुरू करता था। अच्छा अंक लिखना में चाहे शिशु पार होते, शिशु अंक लिखना चालू करता था। देखिए न बेटा, इन्हें बेटिया काहे मछड़ा रहा हो, घर में सीख लेता था 5-6 वर्ष के बचवा। उपनयन संस्कार अर्था गुरुना शिष्य स्वगृहम नयनम भवति। उपनयन संस्कार में गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे। उपनयन संस्कार में गुरु शिष्य को अपने की ले जाते थे। इसमें आजकल तो अपने घर से पढ़ने के लिए आते हो, लेकिन उपनयन संस्कार में गुरुजी आश्रम से आते थे और चेलवा गुठा लेके जाते थे। उसमें चेली तेली का सिस्टम नहीं था, लड़की उड़की पढ़ती नहीं थी, उसका स्थिति खराब था। अगरी जीवन अभियो पढ़वे करते, देखते हो सिंगार पटार कने कने हिप्पी जुड़की चुड़की निकल रहे हुए। तो अदमिया समझ जाए। गुरु उपनयन से संस्कार अर्था गुरुना शिष्य स्वगृहम नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे। ओ कौन ची करा के? तो मुंडन करा करके। तत्र आओ जानते उपनयन संस्कार का षष्ठी भक्ति हो। हे बउआ जे इन्होंने भटके हो ना, पसेना चुआर लियो, पूछबो और भगा देवो पक्का, विश्वास तो रख। सबके सामने के ना इज्जत हो तो कम से कम बैठले न हो तो रे 100। उपनयन संस्कार अर्था गुरुना शिष्य स्वगृहम ने। उपनयन संस्कार में गुरु शिष्य को अपना कहाँ ले जाते थे? तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। और वहाँ गुरु के घर चल जाते थे न शिष्य, तो शिक्षा के नियमों के पालन करके अध्ययन करते थे। कौन सी नियमों के? शिक्षा के नियमों का पालन करके अध्ययन करते थे। गुरुजी पढ़ाते थे तो शिक्षा के नियमों का पालन करके की करते थे? हाँ। ते नियम ब्रह्मचर्य व्रत समिष्टा। वह नियम ब्रह्मचर्य व्रत कहला जाता था। जब तक पढ़ा लिख रहा तब तक गुरुजी के पास रहेगा, शादी ब्याह के कोई खर्चा वर्चा नहीं, चर्चा नहीं। और अभी तो कहना लड़का पढ़ो कि पढ़े नहीं दो, सदिया कर देथिन, पढ़ते रहती, कर लेथिन, की दिक्कत है? शादी कल जाता है, इसका मतलब पढ़ाई लिखाई से हमको कोई मतलब नहीं। अब हम कमाए खाए लगे, अब हम अपना गृहस्थ जीवन संभालना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई से दूर के बाद शादी, लेकिन कितना सदियों के लिए पढ़ियो रहो, ऐसे होबो है। उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालन अध्ययनम करोति। और वहाँ शिष्य गुरु के घर में जाके शिक्षा के नियमों का पालन करके अध्ययन करता था। आजकल हॉस्टल आ गया है, हॉस्टल में तो एक से एक करामती स्टूडेंट आता है। हाँ, ओकर भुंजवाऊ निकाल के खा गलो, इन्ने ओकर मम्मी मीट भेजा दिलखुन, बेहुदा उन्ने गला देखलको टपनकारी गायब हो। आ ओकर बाद अथी जे लाबो बाट खाए, ओकरा में 2 रंगदार रहता। और जहाँ बेटा सर से कह देनी सोच ली। हाँ, और कुछो है, एगो चेला है हॉस्टल में रहले, कल के रतिया की करतियो ने सर, गोला सबके बांध देतियो, ठीक। और बाद जब देखतियो रतिया को उठा के 2-3 गो रतियो सीनियर, अब 5मा क्लास में 2 गो 8मा वाला है, ठीक। पूरा शासन हॉस्टल वाला पर चला लो। अगर सर के कहानी बेटे वाल रतिया उठा के लेतियो कोना में कि रे सर से क्या बोलमी रे, तुम नहीं भैया गलती हो गलो, पूरा बल आतंक मचा के रखो लिए हॉस्टल में। तो बल हम तो दोनों निकलिए तो बचपन के लगो थे कि हाँ ऐसा गलो, सरोस ने बोल दिलिए और मारबो करो लिए। उपनयन कार्य से गुरु शिष्य को अपने घर ले जाते थे और वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन का अध्ययन करते थे। और ते नियम ब्रह्मचर्य व्रत समिष्टा। वो नियम की कहलाता था? ब्रह्मचर्य व्रत। उपनयन संस्कार का जो नियम था ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता था। ब्रह्मचर्य व्रत मैंने शादी ब्याह लड़की से दूर रह करके शिक्षा ग्रहण करना। प्राचीन काले शिष्या ब्रह्मचारी थी कथते अस्म। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। कौन काल में? वाह, तेने ब्रह्मचर्य कहा जाता। प्राचीन काले शिष्या ब्रह्मचारी थी कथते। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। नहीं, आप लोग कविता पढ़ेंगे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदा चारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षा, कैसे कुछ है, वीर व्रतधारी बने, ऐसे कुछ है।
प्राचीन काले शिष्या ब्रह्मचारी थी कथ इवलाद है किसी की प्रार्थना इवला? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान मुझको दीजिए। तो कौन आदे? तू ही राम है तू रहीम है तू करीम कृष्ण खुदा हुआ तू ही बा है गुरु तू ईसा मसीह। जहाँ बेटा मिलाइए समझ जाइए जब बोले है। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी थी। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृह एव शिष्या वेदारंभा करोति। गुरु के घर में शिष्य वेद पढ़ता था। गुरु के घर में शिष्य वेद पढ़ता था। वेदा नाम ओहो उपनयन संस्कार हो जाता था। गुरु के घर में शिष्य वेद पढ़ता था। वेदा नाम महत्व प्राचीन शिष्याम उत्कृष्टम मानते हैं। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में सबसे उत्तम माना जाता था। क्या कर पढ़ाए? आजकल के सबसे उत्तम। सर आप क्या क्या करके बैठे हैं? हम अपना डिग्री बता दें। हाँ मैट्रिक कर लिए, मैट्रिक किए, इंटर किए, बीए किए, एमबीए किए, एक आध 2 साल में डिग्री भी मिली जगह टीचर का। ठीक है 1 से 2 साल में है ना जी। हाँ तो मैंने अब नहीं समझते हैं कि और पढ़ें है ना जी। अब लगता है कोई भी आदमी कितना पढ़ेगा? अनंत है। जहाँ से कमाना खमाना चालू कर दीजिए, पढ़ाई बंद कर दीजिए। कि पढ़ना तो अनंत, कितना पढ़िएगा? बउआ ज्ञान भार क्रिया बिना पढ़िए। वही ज्ञान जो है भारी होता है कर्म के बिना। ज्ञान भारी हो जाता है कर्म के बिना। खूब ज्ञान सीख लीजिए और कर्म कीजिए है ये नहीं, तो फिर वैसा ज्ञान से मतलब सीखिए। वही कितना 10वां पढ़ लो, कंप्यूटर सीख रहे लो, इंटर में गोल मटोल, 10वां नंबर भी 0 ले, कंप्यूटर के चलते हो कंप्यूटर वो भुला लो। पढ़िए वही जिसका यूज हो सके कि हमें रस काम करवेता इन्हें कि सीख ले। ये उस सब दिन यादे रहते है। लॉकडाउन में हम पढ़ावे भुलाते बचे हैं, समझा है? नहीं तो 2 महीने 2 साल रहता लगातार लॉकडाउन तो समझो पढ़ाई बराबर खाली सर रहते है ना जी। मैडम से सर जाती। गुरु गृह शिष्या वेदारंभ करोति। गुरु के घर में शिष्य वेद का आरंभ करते थे। अब प्राचीन काल में डिग्री हो बोले। एगो औसिन पूछल के बउआ हाँ की पे पढ़ले हो है ने? तो कल के कहाँ तक पढ़ल? बीए। बल कई साल पढ़ला? तो 10-15 साल से पढ़लिए बीए कैले ही। तो बोले एकदम गलत। बीए कर लेला लेकिन वो उल्टिए पढ़ला। ए भी होबो तो बीए पढ़ा। वेदा नाम महत्वम प्राचीन शिष्याम उत्कृष्टम मानते। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में सबसे उत्तम माना जाता था। कोई दिक्कत? ओ जब चलवा वेद पढ़ल जाता जान जाता था ने, उपनयन हो गया, अक्षरारंभ हो गया, अच्छा लिखे ले सीख ले। गुरुजी आलखिन लेके जालखिन अपन घरा। वेदारंभ में चलवा वेद कर्म करल जालो है, पढ़ने के लिए जानता था। अब वेद कर्म सबसे कैसा शिक्षा? उत्तम शिक्षा। कैसा शिक्षा? गुरु के घर में वेद पढ़ना जानते थे। अगर बाद आता था केसान संस्कार। कौन संस्कार? वेद पढ़ लिया था। केसान संस्कार है गुरु गृह शिष्या प्रथम छोर कर्म भक्ति। यहाँ तक कोई दिक्कत बउआ? केसान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का पहला बार मुंडन होता था। क्या होता था? मुंडन माने मुड़ना। प्रथम छोर कर्म भक्ति की होता था? मुड़ना होता था। हाँ पढ़ला के बाद माथा मुड़ल टीक बढ़ल, समझो एक प्रकार की डिगरी चाणक्य के देखते हो ऐसे हत्था के लिए रहते हैं। हाँ तो माथा मुड़ल रहता, टीक बड़ा रहता, समझो वो डिगरी है। टकला सब टीक बढ़ा लो, समझो पढ़ा ले, वेद पढ़ा ले। किसान संस्कार। लेकिन आजकल पंडित जी तो ऐसे टकला रहथुन, टिकिया बढ़ाइले रहथुन कि हमू पंडिये जे वेदे पढ़ लें। किसान संस्कार गुरु गृह शिष्या प्रथम छोर कर्म भक्ति। किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम बार मुंडन होता था। प्रथम बार शिष्य का क्यों होता था? अत्र गोदाना मुख कर्मा, जिसमें कौन सी दान किया जाता था? गोदान किया जाता था, गाय को। हाँ किसान संस्कार में गुरु गृह शिष्या प्रथम छोर कर्म भक्ति। गुरु के घर में शिष्य का प्रथम बार की होता था? अत्र गोदाना मुख कर्मा, गाय को दान करना मेन कर्म माना जाता था। क्या कर दाय करना? हाँ गुरु दक्षिणा देता था शिष्य किसको? गुरु जी के। पहले पैसा नहीं लेते थे, आजकल तो पैसा लेते हैं, लेकिन पैसा उतना ले लेते हैं
जितना आपको शिक्षा देते हैं। हाँ तो फिर नहीं आओ जा परी। जब बराबर तो बार बार कह रहे हैं कि जब फायदा नहीं वहाँ रोजगार नहीं करो। तोरा जो पढ़ाते हैं तो मंथली लेवल बराबर पढ़ाते हैं, ज़्यादा उरस पढ़ा देते हैं। 2 नंबर 4 नंबर के लिए बउआ मैट्रिक बोर्ड में अदमियन 10-10 हज़ार खर्चा करे चाहो। 1 नंबर 2 नंबर की फर्स्ट आई तो हम 10 हज़ार देती है, 15 हज़ार देती है। और तोरा डायरेक्ट शीर्ष स्थान 400 प्लस जा रहा है। और प्लस 1 से 1 कौन पोजीशन धारण करेगा, डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, जीएम बनेगा। जीएम समझते हो? समझो नहीं करेगा रे चोट्टा। भारत में रेलवे का 16-17 गो जोन है और ओकरा में मुख्यमंत्री का 28 गो है, 30 मुख्यमंत्री, लेकिन जीएम 19 गो है। एक मतलब कौन बड़ा है, जीएम की मुख्यमंत्री? जीएम जो है अस्थि का जो जोन का मालिक होता है, 2-3 जोन का एगो मालिक हुआ जीएम। कोई घटना करो तो मंत्रिया को है जीएम के, और जीएम केकरा को है? जीएम को है 3-4 जोन के मालिक रहता है अथी स्टेशन मार्ट से ऊपर को, मैनेजर या कुछ भी ऐसे करता है। अगर वो बोलता मैनेजर को, मैनेजर कहता है थी स्टेशन मास्टर को कैसे घटना घट गया। तो देखिए हाँ नहीं सुनाऊंगा, नाना बाबुआ जीएम हुई है, सीएम हुई है, नाना उससे बढ़ के जीएम हुई है। जीएम अथी रेलवे विभाग का पदाधिकारी होता है, बहुत बड़ा पदाधिकारी होता है, नौकरी होकर होता है। आया समझ में? गुरु गृह शिष्या वेदारंभा करोति, गुरु के घर में शिष्य वेद का आरंभ कर देता है। वेदा नाम महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट मानते, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्तम माना जाता था। और बाद चलवा के शान संस्कार गुरु के घर में होता था। शिष्य प्रथम क्षौरम कर्म भक्ति, वेद पढ़ने के बाद मुंडन होता था, विद्वान हो जाता था। अत्र गोदाना मुख कर्मा, जिसमें गाय दान करना मेन कर्म माना जाता था। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्नामांतरम गोदान संस्कार लभते, इसलिए कहीं कहीं के शान संस्कार का नाम की माना जाता है? की माना जाता है? काहे कि वेद जब चलवा पढ़ लेता था न रे, तब मंडन होता था कि अब तो पढ़िए लिया, तुम जाओ घर, वहाँ डिग्री पहले नहीं चला ले रे, वेद पढ़ ले रे, उत्तम शिक्षा। तो मुंडन होता था, मुंडन होता था तब गुरुजी गुरु दक्षिणा देना चाहिए। कुर कुटुम उटुम तर जाते ना, कद्दू सब्जी जे मिलो का परवर तोड़ दे दो उनको, यहाँ जाओ जे घर के चीज़ हमको पालक तलक दे दल खुले जा, गोदान संस्कार कहा जाता है ना जी। तो चलवा की करो ले, गाय जी को गाय दान करता था। किसान संस्कार में गुरु जी क्या चलवा की करो ले, और तुम लोग क्या करते हो? हाँ दे देते हो, काम चलिए जाता है, 5 से 10 महीने बाकी दे देते हो। समावर्तन संस्कारस शिष्या गुरु गृह जीवनम प्रवेशते, समावर्तन संस्कार में जो है शिष्य गुरु के घर से गृह जीवन में की करता था? प्रवेश करता था। की करता था? शिक्षा साने गुरु शिष्यम उपदेशम गृहस्पदे। अब लड़का अक्षर में अक्षर लिखा, टकला हुआ, गुरु के साथ गया, वेद पर गुरु के घर में ब्रह्मचर्य कहलाया, शिक्षा के नियमों का पालन किया, उसका जो है वेद पढ़ लिया, उसके बाद उसका मुंडन हो गया। गुरु जी के की दिया? गाय दिया, और वहाँ से चल दिया अपना घर। शिक्षा साने गुरु शिष्यान उपदेशम गृहम प्रस्ति, शिक्षा देने के क्रम में गुरु जी शिष्य को उपदेश देकर भेजते थे। क्या क्या उपदेश देते थे? नहीं होता कि इतना गरिया था कि कौन मास्टर तोरा पढ़ेलको रे अंदरा खाना, कैसे पढ़ाबो हो रे, ना ऐसे होता है, इहे मास्टर बा पढ़ाबो हो। तो उपदेशों में गुरुजी की कहते थे? उपदेशो प्रायण जीवनस धर्मा प्रतिपादन थे, जीवन में हम एक बार में क्या मतलब की हुआ है, कल है कलम देंगे। उपदेशों में प्राय ही होता है कि जीवन में धर्म का प्रतिपादन करना चाहिए, जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे सत्यम वद, सत्य बोलना, गुरु जी चलवा कौलखिन करना था। अधर्मचर, धर्म का आचरण करना। स्वाय अध्यात्मा, खुद पढ़ना। परमाद इत्यादि, ईर्ष्यालु नहीं बनना, अपना काम स्वयं करना। कितना दिन देखावे कमा करो, देखावे खावे कोई जरूरत नहीं, आपको मारने वाला आप ही हो, खिलाने वाला आप ही हो। जितना आपका काम बनता है कीजिए, ये नहीं करो बड़ा मारल कि फलाना देखते हमारा काम करते तो अच्छा करते। अच्छा खराब का हलस केवरो कुछ होवे वाला नहीं, खिलाने वाला तुम अपने आप के आप ही हो, मारने वाला भी अपने आप ही हो। कोई दिक्कत कहीं आपको सिद्ध करे के कोई ज़रूरत? हाँ गलत ही, हम अपना लिए सही है, अपने लिए जो काम बनता है आप कीजिए। सही करोगे सही है, क्या गलत करोगे तब। ये गुरुजी उपदेश देते थे, क्या करा? चलवा। इन्हें क्या उपदेश दे रहा, क्या करा? हाँ हम दे रहे हैं आप लोग को। अब आता है एगो गृहस्थ,
हाँ ये हो गया, जाओ चला तुम इत्यादि। विवाह संस्कार पूर्व में मनुष्यता वस्तुता गृहस्थ जीवनम प्रवस्थति। विवाह संस्कार में ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। जिंदगी को बर्बाद कर, शिक्षा में 5 संस्कार, लेकिन गृहस्थ में एक ही संस्कार विवाह। जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बेटा एक ही संस्कार काफ़ी है, वो क्या है? विवाह। क्या बात है तुम लोग के मन। विवाह हुआ शादी का लड्डू है, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता। तब चलवा खा के पछताना चाहिए कि नहीं? देखो सुनो, देखो कैसे चेहरे पर मुस्कान है। हम आपको कौन सी दुआ दें? हाँ, हम आपको कौन सी दुआ दें कि आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए? चलो भगवान से ही दूसरा दुआ है कि आपका जल्दी से शादी करा दे, तब कोई भी देख के हंसेगा नहीं जी। विवाह संस्कार पूर्व में मनुष्यता वस्तुता गृहस्थ, देखो कितना तगड़ा संस्कार है। अभी लगनिया चलिए लड़की खत्म हो गलो, वही बसवा कटैतो मड़वा छरैतो हरदिया लगियो न जाए। नहीं वो लाइन एक लाइन कैसे बेवफाई सॉन्ग है, हरदिया ना लगियो कैसे कोई रे? क्या है एक लाइन कुछ ऐसा गाना आया है? हरदिया ना लगी हो मड़वा छरे तो बसवा कटे तो, पता नहीं कोई चली जी तो मोरे जान, ऐसे करके हरदी लग तो मैंने कह सकते हो मोटा मोटी शादी हो रहा है, लड़की का लड़का का करेजा फट रहा है। नहीं ऐसे से कल हमरे ठपका दो। विवाह संस्कारस मनुष्य वस्तु गृह जीवन में प्रवेशति। पूछ लो नक्का से। विवाह संस्कार के बाद ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कारा मता। विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है। नहीं करना तो सबके साथ रहेंगे। विवाह पवित्र संस्कारा मता यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी संबंधी। विवाह पवित्र संस्कार माना जाता है, इसमें अनेक प्रकार के कार्य होता है। बता दे 2-4 गो। कर्म कांडानी भवंती, हम की बतेबो कितवा में दिले बताते ने। तेसु बाक दानम, जैसे तैसे दिले, हमरा सदिया होले हमरा पता है, एकदम जैसे तैसे दिले। बाक दानम होता, सुन बेटा कौन चीज होता है? वाग दानम। कौन दानम जी? सर बाग दानम में क्या होता है? तो बाग दानम में यूँ होता है ना कि लड़किया के पापा और जो लड़कवा सदिया को रोखिन, उनका बेट अपन बेटिया के हत्था उनके हत्था में देखिन, अब पंडित जी कुछ बोलवाबो हखिन, आपको हो कि हम अपनी कन्या को आपको समर्पित करें या कुछ भी, आप इसका रक्षक बनकर इसका ज़िंदगी भर ख्याल रखिएगा। बाग दानम में कौन दानम? मंडप निर्माण, मड़वा छराता है। अब मड़वा छराता है तो मड़वा में आम टांगल जाता है। हाँ, अब हाल अब पालो यह सब टांगल जाता है। साबुन टांग दिया जाता है। 3 रुपया पार्ले जी टांग दिया जाता है। गीत गाइते गाइते जकर भूख नहीं बताबे सब। बाग दानम हो गया, मड़वा छराता है। बधू जानता है लड़का, एक और संस्कार होता, हमको एक ही दिन हल्दी लगाते हैं। उससे पहले हमको मड़वे नहीं, उससे पहले हमको उसको क्या बोलते हैं, जनेऊ। सिर्फ जनेऊआ पड़ गया था भैया के शादी में, उनके मड़वा पर हमू बैठ गए। हमरो लगल हमरो होइए साथ। आ जहना 3रा क्लास में थे बउआ, सब हो गल घिड़हारी केकरा को है, झिकटिया लेके जे मारो है, दोनों गोड़ा पर कस कस के मारते है, जा फिर ये जा खट। ऐसे होबो है कि चार सुनाते थे, धीरे धीरे बतेले जी भी। समर आप लोग में होता है ना ऐसा? मड़वा चढ़ाता है, हल्दी लगता है, लड़की विदा होती है। ए चुप रे, लड़कियों के जाके मना रहबे करते जीटिया मम्मी में।
अब मम्मी पापा की विदा करे मना करवे करते हैं, विदा करते ना आँख से आंसू, जो जितना जो एक बोझ कम होनी। हाँ जो लड़की नहीं विश्वास हो, गांव घर में देख ले, जो लड़की एक नंबर काम धाम नहीं करता, कुछ पढ़े में बकलो लो, माँ बाप अगर जल्दी निपटारा कर दो जो अजाग रिश्तो कान लो तो कि बेटिया के साथ रिश्ता बना रहे। मंडप निर्वाह मड़वा छराता है और वधु गृह बर पक्ष स्वागता, वधु के घर पर बर पक्ष आता, बाराती आता, उसका स्वागत किया जाता है। घर में रसती गर्मी है तो शरबत घोर के रसना डाल के पिलावल जाता है और 2-4 गो नींबुओ गाड़ दिया जाता है। कितना बेहुदन खाई पियल जी तो बरतिया वाला दे मारो टान रहो हड़ास हड़ास शरबत ई सब हो जा है। ओकर बाद मड़वा एक जगह तो लड़ रहे अथिया में नाश्ता में गिट्टी दे दलके आ केकरो बना लिट्टिए गायब कैले को खाली रसगुल्ले दे दलके। बार बधो परस्परम निरीक्षण। ओकर बाद जान टेल्डी वाला आया है रे, टेल्डी वाला सबसे मस्त यादव जी के बाराती होता है। खाना ताना बहुत तगड़ा खिलाएगा, कहीं सुखल पूरी देखने के लिए मिलेगी। सही बात है वाह। अभी तक हुए सबके 2-3 गो बाराती गलिए, जहाँ गलिए जब कोई टेंशने नहीं होले। अब ओकरो में लड़कवा के भयवा करता कोई बरतिया वाला नहीं खाई यहाँ, अपन तो भूखल है, बरतिया वाला भूखल है और रतिया नहीं खेबो न बउआ भोरे बड़ी असर पड़ जाए। देखता नहीं कभी कभी रतिया नहीं खाते दे जाते उन्हें चाय मंगा लेते हैं। रतिया वाला खनमक नहीं एनर्जी निकालते हैं 3 घंटा इलाज रहता है। बर पक्षस वधु गृह बर पक्षस, वधु के घर पर बर पक्ष का क्या होता है स्वागत। बर वधु परस्पर निरीक्षण। अब बर वधु एक दूसरे का की करते हैं निरीक्षण करते हैं, देखते। सबसे खतरनाक ये हो गया बेटा समझो आधा शादी। उन्हें स्वागत कर दलको, बर वधु का खाना खिला दलको, जयमाला हो वो सबसे खतरनाक जयमाले हो। बर वधु परस्पर निरीक्षण। एगो काली जैसी लड़की थी और लाल लाल पहनले थी, पूछे स्टेज पर वो काहे चढ़ी तो बोलू उसकी सहेली है ठीक। अब बरतिया वाला जे ओकरा तंग करे ले चालू किल के की करो ले छुट्टी काटो ले की करो ले, नहीं जी हमरा अच्छा नहीं लगो, नहीं जी हमरा अच्छा नहीं लगो। लास्ट में की कल के फोमा वाला नहीं आबो को पूरा बेचारी के भार दल के। हाँ ऐसे से अकेले चल गए। और ये खतरनाक है। पहले आजकल वीडियो कॉलिंग होता, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेता की उड़िया वही रे। बार वधु परस्पर निरीक्षण होता है। पहले खतरनाक हो बोले हमारे गाँव में तो एगो लड़किया गिर गए लड़कवा देख के, लड़कवा कार रहे ठीक, लड़किया बेहोश हो गए वजह या। लेकिन अब तो संजोग मोबाइल तो पहले अच्छा है, मिलन समारोह हो जाए, पहले देखा देखी हो जाए, नाश्ता पानी जाए गई लड़कवा पैसबो दे दे लड़किया के। हम दे लियल पैसा मैडम क्या कल को तो 20 रुपया दिए थे आप, जर लाइक 2 गो 500 दिलिए, कल के 40 रुपया 2 बिस्टे की बात था। अभी लड़ते मुका टुकड़ दे हमारे पैसा बस। तो अच्छा नहीं तो ध्यान नहीं। बर वधु परस्परम स्वागतम। बर वधु का आपस में परस्पर स्वागत जयमालवा में होबो रे, स्वागतम ने निरीक्षणम होबो। जितना हंगामा होबे करो, लड़ाई झगड़ा हो जीतो तो वजह होबे रहता तो हो जीतो, वो मेरा जयमाला निपट जाओ ने कोई दिक्कत। गांव वाला जयमाला वाला 4 दम खड़ा रहता हूँ। शादी में वो तोरा सब्जी परसो पूरी परसो चाहे ना, लेकिन जयमाला घड़ी दम धोती गमछी पहन के खड़ा हो, लुंगी गमछी है ना जी, कोई बराती वाला हिलेगा नहीं। जखने तक हो फिर नजरिन पड़ता हूँ, हमारे काम जयमाले तक हलो। बर वधु परस्पर निरीक्षण। बर वधु आपस में की करते हैं देखते हैं। अगर लड़की कार है तो लड़का जखने से मुँह फुल को लास्ट में सदियत होबे कर दो बेटा, जेते जेते कल को सोनमा के चैन लगी। लड़किया के मैया जान मेहमान देवो आप। कन्यादान होता है, दान कैला जी पापा, दान कैला जी, कन्यादान होता। थरिया लोटा होता और हम देवा देवी, थरिया लोटा गिलास चाय वाला कधियो दे सकती है, चाहे छलनी है न जी। हाँ साबुदानी, कन्यादान में सब साबुदानी मच्छरदानी जे देना।
उ लड़कियाँ जब जेते ये हमर मैया बाहें सैले हैं, ये बंटवारा नहीं होता, बाकी जहाँ बटना बाट, लेकिन इस सब नहीं होता, ये हमरे यहाँ से लगी पट में मिल अग्नि स्थापना होता, मड़वा के बाद पहले अग्नि ना था लड़का, अग्नि स्थापना होता बउआ मड़वा ने, अरे हड़ीबा पर रखल जाए न कलशवा पर अगिया, पानी गर्म हल्दी कलसा, वो तो जानबे करते हो गिड़ारिया नहीं, गिटिया से मारो मथवा पर गोड़ा पर, लाजा होम लावा छिटा है, कहूँ छिटा नहीं लगो, 7 पदी, अरे बेहुदा बस मुँह बंद कर, 7 पदी 7 फेरों के बाद सिंदूर दानम, 7 फेरों के बाद जानते हो सिंदूर दान होता है, कई 7 फेरों के बाद जो है सिंदूर, लगभग सर्वत्र समान रूप से विवाह संस्कारा प्रयोजनम भवति, लगभग सब जगह समान रूप से विवाह होता है। तदनंतरम गर्भधानाय संस्कारा पुनरावर्तते जीवन चक्रम भ्रमते, इस प्रकार से गर्भाधानम के बाद जीवन चक्र फिर से घूमने लगता है। मरणादांतरम, ध्यान दो, अंत्येष्टि संस्कारा प्राकल्पिते, मरने के बाद अंतिम संस्कार होता है। कौन सी बात? अगर औरत पहले मरी बेटा तो जैसे सदिया में ओकरा श्रृंगार पटार हल्दी नहीं लगवाया जाता है, और उसी हल्दी लगाया जाता है, उसका हस्बैंड फिर से उसको सिंदूर कर दिए जाते हैं, साड़ी पहना दिया जाता है। और ई वाला रे तदंतरम गर्भधान संस्कार अपना बढ़ता जीवन चक्र। आओ लड़किया की एक बार आओ है मैडम के मिले थी रे, हाँ लोग जीरा दिलखी लग गोलखी, दूसरा जगह अलग खोज भराए में अलग खोज भराए हो गए। हम सबके भौजी सब अलिखी हलने, हाँ तो ओकरा थी चाउर लेके आ बोल, और हम पैसा रोले 11 रुपया 22 रुपया है नहीं जी, आ चौरा के घी अथी बन जीतल, खीर बन जीतल। अलखुन बउआ का भौजी कि नहीं अभी अलखुन एक आगो गर्भाधान, ध्यान दो, जीवन चक्र की हो जाता है, चालू हो जाता है, खोज भराए होता है, और उसी मरता है ना जी तो फिर खोज भराए होता है। मरणानंतरम अंतिष्ठा संस्कार पर लिखित, और मरने के बाद अंतिम संस्कार होता है। ये भारतीय जीवन कैसे मिठाई उठाई देना, श्रृंगार करना, उसको विदा करना है ना जी, जैसे लड़कियां करता वैसे। अच्छा ई वाला तुम लोग जयमालवा में फिर रसगुल्ला खिलवा खिली भी होता है। हाँ मैडम ये खी खिले वो खिलीम के लिए वो आप देन तो नहीं दलखी, हम कि तो खैमी कल के नहीं तो फिर ओकर वाला हम खा गली जो। हाँ वो रसगुल्ला खा रही थी तो वो बड़का को बुलक्का पहन ले थी, वो इतना बड़ा, हाँ ये हाँ मंजू ने खेल को लेखो, हाँ टूट गए थे, समझिए कि नहीं। भारतीय जीवन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार। क्या है जी? हाँ कैसे चोटन को मुस्कुरा रहा है, होता बेटा होता तो से वही हरदिया लगे, बासा कटाएगा, मड़वा छराएगा। चलो हैवी गुड डे, कल पढ़ के आइयो।